Hello guys, my name is Ishan Ali. In this video, I will discuss kingdom Animalia. You know that in 5 kingdom classification, the 5th kingdom is kingdom Animalia. The Animalia word is derived from Latin word anemia. Anemia mean breath or soul. So हमने जितने भी जानदार हैं उनको 5 किंगडम में तकसीम किया। उनमें से एक किंगडम एनिमेलिया है। तो जितने भी वो स्टूडेंट जो एफएससी कर रहे हैं और उसके अलावा जो ज़ूलॉजी के स्टूडेंट हैं या वो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़रूरी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा ऐसे ट्रिक्स जिन ट्रिक्स को अप्लाई करते हुए आप किंगडम एनिमेलिया के जितने भी फाइलम हैं उनको आप आसानी से याद कर सकते हैं और इनका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप इजीली क्लियर कर सकती हैं इस वीडियो को देखकर और इसमें जो कंसेप्ट हैं उनको नोट करके और उनको मेमोराइज़ करके। चलते हैं बेसिक अपने टॉपिक पे। देखा जाए तो हमारे पास ज़िंदगी इवोल्यूशनरी थ्योरी के तहत अगर देखा जाए, सबसे पहले जो इस प्लेनेट पे जानदार मौजूद थे वो बिलोंग करते थे फाइलम प्रोटिस्टा से। तो अगर देखा जाए जितने भी हमारे पास ये आप फाइलम नज़र आ रहे हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं किंगडम प्रोटिस्टा से। तो किंगडम प्रोटिस्टा को एंसेस्टर माना गया, तो उनको कहा गया प्रोटोक्टिस्ट्स एंसेस्टर। यहाँ से ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ। जो हमारे पास प्रोटिस्टा है इसमें से फर्दर हमारे पास 2 तरह के जो बेसिक फाइलम का वहाँ से ओरिजिनेट हुए 2 फाइलम, एक है पैराजुआ, दूसरा है यूमेटाजुआ। पैराजुआ में वो जानदार रखे गए जिनका जिस्म सिर्फ चंद सेल पर मुश्तमिल था और उनकी बॉडी की सिमेट्री जो थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी, उसको हम एसिमेट्रिकल कहते हैं। तो पैराजुआ जो है उसमें हमने पोरीफेरा को रखा। फाइलम पोरीफेरा को और बाकी जितने भी फाइलम हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बारी बारी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज मैं इस वीडियो में जनरल आपको ओवरव्यू दूंगा कि किस तरह हमारे पास किंगडम एनिमेलिया जो है इसमें डिफरेंट जो हमारे पास फाइलम हैं उनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं और उनका वो किस तरह फाइलम प्रोटिस्टा से ओरिजिनेट हुए। उसके बाद जो हमारे पास यूमेटाजुआ है, यूमेटाजुआ को देखा जाए तो इसमें से हमारे पास 2 तरह की सिमेट्री का वहाँ से ओरिजिनेट हुआ। एक जो हमारे पास सिमेट्री ओरिजिनेट हुई थी उसको हमने रेडिएट सिमेट्री कहा और उससे बिलोंग करने वाले फाइला को हमने रेडिएटा कहा। दूसरी वहाँ पे हमने बायलैटरल सिमेट्री की बेस पे हमने फर्दर फाइलम बनाए, उसको हमने बायलैटरल सिमेट्री और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे हमने फाइलम बनाए। जो हमारे पास रेडिएटा आता है इसमें हमारे पास आगे जो फाइलम आता है वो निडेरियन है। अगर मैं आपको एक ट्रिक दूं, इस ट्रिक को अगर आप अपने जहन में रखें तो आप कभी भी इस फाइलम को नहीं भूलेंगे। ये जो हमारे पास फ़र्ज़ कर लो मैं लिखा हुआ है बोट, BOT, मतलब आपके पास ये जो फाइलम है सारे इस बोट में सवार हो गए हैं और इन सारे फाइलम में जो 3 खूबियाँ हैं वो सब तीनों में सेम हैं। नंबर 1, ये सारे जो फाइलम ये जो मैंने इस पूरे सर्कल के इर्द गिर्द लिखे हुए हैं इन सब फाइलम में जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है। आप जानते हैं बायलैटरल सिमेट्री वो होती है जिसमें हम जानदार को एक सिंगल पॉइंट से 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। उसके बाद जब हम इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हमारे पास ये फाइलम है इनमें ऑर्गन और जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो बनना स्टार्ट हो गया था। उसके अलावा जितने भी ये फाइलम है जिसमें प्लेटी हेलमिन्थीस आती हैं, एस्की हेलमिन्थीस आते हैं, एनिलिडा आता है, आर्थ्रोपोडा आता है, मोलस्का आता है, इकोनोडर्मेटा आता है, हेमिकॉर्डेटा आता है और कॉर्डेटा आता है। ये सारे के सारे जब देखा जाए इनकी जो बॉडी लेयर होती है उसमें 3 लेयर नज़र आती हैं, इसलिए सारे जो हैं आप देख सकते हैं ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। उसके अलावा जो हमारे पास ये हमारे पास जो है निडेरियन जो हैं
इनकी में जो हमारे पास कैविटी होती है उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। और उसके अलावा ये हमारे पास देखा जाए आगे जो प्लेटीहेलमिन्थेस है, इसके अंदर जो सीलोम होती है वो तकरीबन आपको नज़र नहीं आती, ना होने के बराबर है। इसे हम कहते हैं एसीलोमेट्स। ए का मतलब दीज आर विदाउट सीलोमेट। जो हमारे पास एस की हेलमिन्थेस हैं ये सीडोसीलोमेट्स होते हैं। बाकी जो हमारे पास इतने भी बाकी बच गए हैं फाइलम, ये सारे के सारे सीलोमेट्स हैं, इनमें ट्रू सीलोम मौजूद है। और उसके अलावा जो हमारे पास ये जो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और जो मोलस्का है इनको हम प्रोटीरोस्टोम्स कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास तीनों आपको फाइलम नज़र आ रहे हैं, इस फाइलम के जो जानवर हैं वो सारे के सारे जब बेसिक उनमें डेवलपमेंट हो रही होती है तो ब्लास्टोपोर से इनमें माउथ बनता है। इसलिए ये जो हमारे पास तीनों फाइलम हैं इन्हें हम प्रोटीरोस्टोम्स कहते हैं। बाकी आपको जो नज़र आ रहे हैं कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और इकोनोडर्मेटा, इनको हम ड्यूटरोस्टोम्स कहते हैं, क्योंकि इनमें जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस में जो ये एनिमल्स इन फाइलम से बिलोंग करते हैं उनमें जो ब्लास्टोपोर होता है वहाँ से एनस पहले बनता है, इसलिए ये इन्हें हम ड्यूटरोस्टोम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी कि इसमें मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दिया कि किंगडम एनिमेलिया जो है इसमें हमने डिफरेंट हमने एंसेस्टर फाइलम बनाए हैं। वो फाइलम जो हैं हमने इनमें मौजूद जो है सिमेट्री की बेस पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे और इनके अलावा बॉडी लेयर की बेस पे हमने इनको फाइलम में तकसीम किया। और आप जानते हैं जो हमारे पास किंगडम एनिमेलिया हैं इसमें हम मल्टी सेलुलर, उसके अलावा यूकैरियोट्स और उसके अलावा हेट्रोट्रॉफ्स जो हमारे पास ये तीनों खूबियाँ रखने वाले जो जानदार होते हैं उनको हम किंगडम एनिमेलिया में हम रखते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि आप किस तरह किंगडम उन ट्रिक्स को अप्लाई करते हुए फाइलम पोरीफेरा को, फाइलम उसके अलावा हमारे निडेरियन को, एनिलिडा को आप इजीली आप उनको याद कर सकते हैं, उनकी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा फाइलम पोरीफेरा के बारे में। अल्लाह हाफिज़।